नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं मुंबई की नई मेट्रो लाइनों की और समझते हैं कि इसका असर पूरे शहर में किस तरह एक लहर की तरह फैल रहा है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये जो नंबर स्क्रीन पर है 26 मिनट्स, यही इस पूरी कहानी को समझने की पहली चाबी है। जी हाँ, मुंबई मेट्रो में सफर करने वाला हर इंसान औसतन इतना वक्त बचाता है अपनी हर ट्रिप पर। अब ये सुनने में शायद बहुत ज्यादा न लगे, लेकिन यही समय की बचत लाखों लोगों की जिंदगी बदल रही है। और सच तो ये है कि ये तो बस एक बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका सबसे पहला और सबसे सीधा असर किस पर पड़ रहा है, यानी एक आम इंसान, एक कम्यूटर की रोज की जिंदगी पर। अब ये आंकड़े देखिए, ये काफी दिलचस्प हैं। मेट्रो में सफर करने वाले ज्यादातर लोग पहले या तो सबर्बन ट्रेन से या बेस्ट की बसों से या फिर टू व्हीलर और ऑटो से चलते थे। लेकिन देखिए, अपनी कार छोड़कर मेट्रो में आने वालों की संख्या कितनी कम है। और यही छोटा सा आंकड़ा मेट्रो के सामने खड़ी एक बहुत बड़ी चुनौती की तरफ इशारा करता है। और वो चुनौती है लास्ट माइल कनेक्टिविटी की, मतलब स्टेशन से उतरकर अपने ऑफिस या घर तक पहुंचने की जद्दोजहद। तो मतलब हिसाब किताब कुछ ऐसा है। एक तरफ तो है फायदे, जैसे हर ट्रिप पर 26 मिनट की बचत, मॉडर्न आराम और सुरक्षा। लेकिन दूसरी तरफ मुश्किलें भी कम नहीं है। स्टेशन से आगे का सफर, ऑटो वालों की मनमानी, पीक आवर्स की जबरदस्त भीड़ और मॉनसून में नए स्टेशनों का पानी से भर जाना, ये सब असलियत है। चलिए अब सफर से आगे बढ़कर देखते हैं कि इन बदलावों का असर शहर की जमीन जायदाद पर, मतलब रियल एस्टेट पर क्या हो रहा है। ये आंकड़ा देखिए, 15 से 20%। ये वो औसत बढ़ोतरी है जो नई मेट्रो लाइन 2A और 7 के आसपास के रिहायशी इलाकों की प्रॉपर्टी की कीमतों में देखी गई है। और ये देखिए, 1.5 गुना। ये आंकड़ा तो और भी कमाल की कहानी बताता है। इसका सीधा मतलब है कि जो प्रॉपर्टी स्टेशन के 500 मीटर के दायरे में है, उसकी कीमत दूर वाली प्रॉपर्टी के मुकाबले 1.5 गुना तेजी से बढ़ रही है। और ये असर सिर्फ घरों तक ही सीमित नहीं है। कमर्शियल सेक्टर को देखिए। मलाड, गोरेगांव से लेकर वर्ली जैसे बिजनेस हब्स में जहां मेट्रो की पहुंच है, वहां ऑफिस का किराया साल दर साल तेजी से बढ़ रहा है। तो इसका नतीजा क्या निकला? नतीजा ये कि शहर का पूरा रियल एस्टेट मैप ही बदल रहा है। दादर, वर्ली और बांद्रा जैसे इलाके, जहां अब मेट्रो पहुंच गई है, वो रहने और काम करने के लिए नए हॉटस्पॉट बन गए हैं। चलिए अब जरा और दूर से देखते हैं, एक बड़े कैनवस पर, कि ये मेट्रो पूरे शहर के इकोसिस्टम को, उसके जीने के तरीके को कैसे बदल रही है। 5 से 20%, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये वेस्टर्न सबर्ब्स के कुछ इलाकों में सड़क पर ट्रैफिक में आई कमी है। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे जैसी सड़कें जो जाम के लिए बदनाम है, अब थोड़ी राहत की सांस ले रही हैं। आंकड़ों से हटकर अगर लोगों की बात सुने तो लोग इसे एक गेम चेंजर कह रहे हैं, खासकर मॉनसून के टाइम पर। सीधी सी बात है, मेट्रो ने लोगों की जिंदगी की क्वालिटी को बेहतर बनाया है। और यही बात सबसे अहम है, फायदे सिर्फ तेज सफर तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ये टूरिज्म, नौकरियां, सुरक्षा, सिद्धिविनायक मंदिर जैसी जगहों तक आसान पहुंच और यहाँ तक कि पर्यावरण तक फैले हुए हैं। तो इन सारे फायदों और बदलावों को देखने के बाद सवाल उठता है कि मेट्रो के असर पर आखिरी फैसला क्या है? क्या ये क्रांति पूरी हो गई है? तो अगर पूरे असर को एक नज़र में देखें तो तस्वीर काफी मिली जुली है। एक तरफ सफर के वक्त में कमी और रियल एस्टेट में उछाल जैसी जबरदस्त तरक्की है, तो वहीं दूसरी तरफ लास्ट माइल कनेक्टिविटी और भीड़ जैसी चुनौतियां जस की तस बनी हुई हैं, जिनका हल निकालना अभी बाकी है। तो आखिर में ये नई लाइनें बेशक एक बहुत बड़ा, एक क्रांतिकारी कदम है, पर ये मुंबई के भविष्य को लेकर एक बड़ा सवाल भी खड़ा करती हैं। क्या मेट्रो शहर को आपस में जोड़ने की इस बड़ी पहेली को वाकई सुलझा पाएगी?